Assalamualaikum guys, welcome back to my channel in another video of this channel। जो कि हमारे पास है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट से हम कहते हैं उर्दू में मफूल। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली पिछले वीडियो में दूसरा हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर ऑफ द सेंटेंस। अब जो डूअर ऑफ द सेंटेंस है, क्या आपको नहीं लगता कि उसका एक्शन जो होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। डूअर जाहिर बात है, जब कोई एक्शन करेगा तो वो किसी चीज़ पे करेगा, और वो जिस चीज़ पे एक्शन करेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया, डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट इट एड्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है इट एड्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट पार्ट। या हम ये भी कह सकते हैं इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जैसा मैंने बताया, सब्जेक्ट जो है वो हम कहते हैं डूअर ऑफ द सेंटेंस को। डूअर यानी कि जो एजेंट है या जो हमारे पास डूअर है, जो किसी काम के ऊपर कोई चीज़ करे। तो यानी कि अगर वो किसी काम के ऊपर कोई चीज़ करेगा तो वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मफूल। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा तीन टाइप्स के होते हैं। एक आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो तीसरा वाला है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। पहले वाले पे हम आते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप गौर करें तो ये नाम से ही हमें बता रहा है कि डायरेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब के ऊपर जो काम करे, जो डायरेक्ट हमें जो मीनिंग पता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि इसकी जो डेफिनेशन बन सकती है, टेल्स यू द मेन गोल और रिजल्ट ऑफ द वर्क के बारे में हमें बताता है। इट इज और ये हमेशा लोकेट होता है आफ्टर किसके होगा? एक्शन वर्क के। और तीसरा ये हमें आंसर करता है क्वेश्चन हूम और व्हाट। अब हम आ जाते हैं, अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें, मैं कहूँ कि he bought an umbrella। इसके अंदर अब ही जो है, ही यानी कि कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो ही जो है बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है या इसका एक्शन आ गया इसने, यानी कि डूअर, जिस तरह मैंने कहा था इसको। तो डूअर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है किस पे कर रहा है? अम्ब्रेला के ऊपर। ये डायरेक्टली अम्ब्रेला के ऊपर क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इधर अम्ब्रेला हमारे पास आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या अगर हम वैसे अगर कहेंगे, अगर आप कोई भी एमसीक्यूज में आ जाता है तो मतलब अगर कह दिया जाता है कि हेयर अम्ब्रेला इज या एन, तो आप नहीं कह सकते ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम जब कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद फर्दर क्लियर होगा। एक्शन किस पे हुआ है? हमारे पास अम्ब्रेला के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास अम्ब्रेला क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम आ जाते हैं दूसरी एग्जांपल अगर हम करें, आवर कैट कॉट द माउस। आवर कैट कॉट द माउस। आवर कैट क्या हो गई? सब्जेक्ट। अच्छा चलिए व्यूअर्स रिवाइज करते हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? ये सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ये कंप्लीट हो सकता है। कौन सा वाला होगा? ये होगा जैसा मैंने बताया था। इसके पीछे एट्रीब्यूट अगर आ जाए, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, या इसको हम प्री मॉडिफायर कहते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कंप्लीट सब्जेक्ट। जिन्होंने अगर मेरी सब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो, पीछे जाके इसके टाइप्स के ऊपर जो है ना गौर फिक्र करें, उसके बाद ताकि आपको ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये होगी हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। कॉट इज दी वर्ब। अब इस कैट ने एक्शन किस पे परफॉर्म किया? खाने के लिए माउस के ऊपर। द माउस इज दी ऑब्जेक्ट। ये क्या यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली कैट जो है एक्शन परफॉर्म करी है माउस के ऊपर। अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हमें बताता है जो
एक्शन रिसीव करे इनडायरेक्टली, जिसका जो हमें एक्शन जो है वो इनडायरेक्टली बताता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एक्शन बेसिकली हमें बताता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले इट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नंबर 2 आ जाता है हमारे पास कि it tells you the answer to whom कोई आंसर करेगा या फिर for whom को आंसर करेगा। ये अगर हम एक पुरानी वाली एग्जांपल पे जाएं कि he bought an umbrella, लेकिन अगर मैं कहूँ कि he bought me an umbrella, अब हम आ जाते हैं, अब आइडेंटिफाई करें इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। अम्ब्रेला तो हमारे पास आ गया क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे मी। ही बॉट उसने जो डायरेक्ट जो है जगह देखा है, जैसे एक्शन किस पे किया था अम्ब्रेला पे, उसने अम्ब्रेला खरीदी किसके लिए थी, यानी कि उसने खरीदी थी मेरे लिए। ही बॉट मी एन अम्ब्रेला, सब्जेक्ट ये हो गया ही, वर्ब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि हमेशा जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको चलें जी दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। ही gifted a book on my last birthday, तो इसके अंदर हमारे पास आपको क्या लगता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, आ बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इट विल कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। उसने मुझे गिफ्ट किताब गिफ्ट की थी मेरी आखिरी साल के रखने पर। हाँ बुक यहाँ पे उसने डायरेक्टली मुझे क्या दी गिफ्ट दी, किसको थी उसने मुझे दी थी, तो मी इधर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ये इनडायरेक्टली सेंस जो है वो कन्वे करता है। और ये अगर चलो और एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है जैसे तो दूसरे एग्जांपल में हम आ जाते हैं, इस तरह मैं कहूँ जोनस passed me the ball, I told him a joke। जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास रेसिपिएंट होता है किसका ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जोनस पास में द बॉल क्या हो गया, जोनस ने डायरेक्ट एक्शन किस पे किया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का याद करें, जोनस ने डायरेक्ट एक्शन किस पे किया बॉल के ऊपर, उसने किसको पास की मुझे पास की, यानी कि मी हियर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला करेंगे हम, आई टोल्ड हिम अ जोक जो है डायरेक्ट है और हिम हमारे पास इनडायरेक्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा रेसिपिएंट किसका था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और ये हमने एग्जांपल के जरिए इसको क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं एक आखिरी उस पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के ऊपर। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो गवर्न कर रहा हो पीछे से किससे प्रेपोजिशन से, a noun which is governed by the preposition। अगर मैं कहूँ the cat is sleeping under the table, the cat
कारपेट कर लेते हैं, बिल्ली कारपेट भी सो सकती है। अंडर द कारपेट, प्रेपोजिशन क्या होगा इसमें हमारे पास, ये अंडर। वैसे अगर आप पूछो प्रेपोजिशन का एम क्या होता है, प्रेपोजिशन बेसिकली हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के बारे में, उसकी डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन के बारे में बताते हैं। अंडर द टेबल, ऑन द रूफ, ओवर द मून हो गया, ठीक है ना। अंडर द टेबल, अंडर इज द प्रेपोजिशन, ऐड किस पे कर रही है, कारपेट के ऊपर, तो ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इसको हम दूसरे नाम से हम इसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कहेंगे बिफोर मेकिंग अ मेजर डिसीजन, बिफोर मेकिंग, अच्छा इस एग्जांपल देने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो सेंटेंस के पहले भी आ सकता है। गुड आइडिया टू स्लीप इनफ एट नाइट, बिफोर, इसमें बिफोर क्या आ जाएगा हमारे पास, जरूरी नहीं कि हम हमेशा शुरू में ये सब्जेक्ट के उस सही, जैसे मैंने पहले बताई थी द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो उसमें तो हमारे पास सब्जेक्ट शुरू में आ गया था। अब आप लोग भी पूछ सकते हैं कि शुरू में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन तो आ सकता है, तो बिफोर मेकिंग अ मेजर डिसीजन, इसमें अ मेजर डिसीजन जो है हमारे पास, इसमें डिसीजन अ मेजर डिसीजन जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, और बिफोर हमारे पास क्या था प्रेपोजिशन। क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड्स के उसमें भी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आ सकता है। इस तरह मैं कहूँ कि the bag full of apples and oranges weighed half pound। अब यहाँ पे ये कंपाउंड्स की सूरत में आ रहा है, तो आप नहीं जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन वो एक होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जरूरी नहीं है कि वो एक हो। और इधर हमारे पास आ गया प्रेपोजिशन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस जो है हमारे पास प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बेसिकली शुरू में भी आ सकता है, बिफोर मेकिंग अ मेजर डिसीजन वाली एग्जांपल याद कीजिए, और शुरू में द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल जो है लास्ट में भी आ सकता है, और ये कंपाउंड्स की सूरत में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक वीडियो एंड करेंगे, ऑब्जेक्ट की अगली वीडियो इंशाल्लाह वर्ब के बारे में होगी, तो यानी कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत जिस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से होती है वो इंशाल्लाह हम कल का पाठ कर लेंगे, और फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा